वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनका वक्त खराब होता है। जिंदगी में अगर आपको किसी ने ठुकराया है तो हमेशा याद रखना, निखरता वही है जो ठुकराया जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने इस संसार सागर को दो पहलू में ही हम डुबा करके रखा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी हर पहलू का समान महत्व रहता है, इसी प्रकार मानव जीवन में भगवान की बनाई हुई हर चीज भी दो पहलू में विपरीत होते हुए भी अपना संपूर्ण महत्व कायम रखती है। दिन का उजाला और रात का अंधेरा, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जो कीमत है, अगर संसार में भगवान ने रात बनाई ही नहीं होती तो हरदम दिन ही रहता था, सूर्य के प्रकाश की कोई कीमत ही प्रतीत नहीं होती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को, बाहरी प्रेशर को सहन करने की स्थिति बनाए रखने के लिए योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में स्ट्रेंथ या डेयरिंग देखी जा सकती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद भरपूर देता है। वहीं यदि जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल जो प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्या देता है, कोर्ट कचहरी के वातावरण पैदा कर देता है। तो आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ युति या दृष्टि संबंध जो बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। मंगल के मेष राशि में प्रवेश करने से शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों का संबंध बहुत अशुभ ही माना गया है। यह एक विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से लगभग सभी राशियों को ये बुरी ढंग से प्रभावित करेगा। मंगल को अग्नि ग्रह कहा जाता है जो स्वभाव में बेहद हिंसक है, और शनि एक क्रूर ग्रह है जिसे तेल पसंद है। तो इस प्रकार भी देखें, जब आग और तेल मिलेंगे तो उनसे विध्वंस ही होगा। इसलिए इन दोनों ग्रहों में किसी भी प्रकार का अंतर संबंध बनना या ना सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में उत्पात मचाता है, बल्कि देश और दुनिया में भी हिंसक और उत्पत्ति घटनाओं में वृद्धि करता है। यही पराक्रम का प्रतीक मंगल 1 जून 2024 की दोपहर को लगभग 3:37 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जुलाई 2024 की सायं 7 बजे तक मेष राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ, आइए यह जानने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से लाभ भी आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल, प्रमोशन संभव है। तो इस समय में बुखार, घाव और ब्लड इन्फेक्शन या पाइल्स से आपको कष्ट हो सकता है। आग, जहर और हथियार से परेशानी हो सकती है, ये परेशानी की संभावना बनी रहेगी। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना संभव है। वहीं दुर्जनों से कष्ट मिल सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव हो सकते हैं, इसलिए वाहन संभल करके चलाएं यदि आप अपने खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो। उपाय के तौर पर नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से द्वादश भाव में या एक्सपेंसिव भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेगा और घर में या घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर ब्लड प्रेशर और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम की संभावनाएं बन सकती है। सर दर्द या आई इन्फेक्शन या मानसिक स्ट्रेस जो स्थिति बन सकती है। बड़े भाइयों से विरोध हो सकता है। जीवन साथी को कष्ट रहेगा या उनसे कलह क्लेश रहेगा। संतान को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य,
और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। अब आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अपनी परिवार और दोस्तों का साथ भी आपको मिलेगा। यदि आप एक एथलीट हैं तो आप इस समय नए रिकॉर्ड्स को छू सकते हैं। अपनी इनकम में, अपनी ख्याति में, अपनी परफॉर्मेंस में आप अच्छी खासी वृद्धि कर सकते हैं। जमीन जायदाद संपत्ति के लाभ का भी यह सही समय है। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है। भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ भी मिलेगा। हर कार्य में सफलता सरलता से मिलने लगेगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मिठाई अर्पित करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 10वें भाव में अर्थात 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं, बहुत बलवान माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल होंगे। नौकरी या बिजनेस में सक्सेस और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। साथ ही खाने पीने में खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। शरीर में चोट आदि से तकलीफ हो सकती है और सरकारी व्यवसाय के कारण घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ बहुत शानदार मिलेगा और इस समय आपको भरपूर सफलता मिलेगी। वहीं पिताजी की भी उन्नति होगी, लेकिन घर में हो सकता है चोरी हो या कोई सामान खो जाए, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव प्रवेश करेंगे। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है। साथ ही कूल्हे के दर्द से आप पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में निर्बलता, कमजोरी रहने लगेगी। भाग्य में कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है। रोजगार में बाधा उत्पन्न होगी। ऑपरेशन आदि के बिगड़ने की संभावनाएं भी बनी रहेगी। मनुष्य शत्रुओं से पराजित होता है और धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगता है और छोटे भाइयों से दुखी होता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें और उन्हें लड्डू अर्पित करें या लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 8वें भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में समस्याएं दिखाई देगी। मेहनत आपकी व्यर्थ चली जाने लगेगी। कोई चोट या घाव या रोगों से आप दुखी हो सकते हैं और उसमें भी पाइल्स या जो आंखों में इन्फेक्शन से कोई इनको रोग उत्पन्न हो सकता है। मारपीट या दुर्घटना आदि से कष्ट संभव है। फिर छोटे भाइयों से अनबन हो सकती है। पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में प्रवृत्ति अधिक रहने लगेगी। जुआ सट्टा आदि व्यसन आपको घेरने लगेंगे। विरोधियों से, शत्रुओं से आप भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी अकस्मात लाभ के योग भी बन रहे हैं। इस समय आप मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। आपके कामों में रुकावटें आ सकती है। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। उपाय के तौर पर आपको राइट हैंड में तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए मंगलवार की सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 7वें भाव में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश भी बढ़ेगा। इस गोचर से अपनों को मानसिक या शारीरिक कष्ट होगा। सुख सुविधाओं में कुछ कमी आ जाती है। जीवन साथी से विवाद रहने लगता है और यदि पहले से ही विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में समस्याएं रहने लग सकती है। बड़े भाइयों से विवाद होता है और उनसे दुख मिलता है या अपमान मिलता है। आंखों में इन्फेक्शन से परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों को या मजदूरी करने वाले लोगों को केले खिलाएं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 6ठे भाव में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की आपको प्राप्ति करवाएगा। शत्रुओं पर सफलता से विजय प्राप्त हो सकती है, शांति मिलती है। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप भी ले सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने टारगेट्स को प्राप्त करेंगे। और आप में से वे लोग जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े कोई एफर्ट कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आपको शोहरत मिल सकती है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। उपाय के तौर पर मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए लाल मूंगा धारण करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 5वें भाव में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन हो सकता है।
और अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में है। सब पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानी आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों में परेशानी हो सकती है। संतान बीमार हो सकती है। मन पाप कर्मों की ओर अधिक आकर्षित होगा। आपकी ख्याति में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से आप दुखी रहेंगे। उपाय के तौर पर नियमित रूप से आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए, या जब भी घर से बाहर निकलें आपको गुड़ और पानी पी करके बाहर निकलना चाहिए। तो आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध होता है। रुपया पैसा और सुख सुविधा में कुछ कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न होगी और घरेलू जीवन में आपको आराम कम मिलेगा। बुखार, छाती के रोग या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से चिंता हो सकती है। मान सम्मान में कमी देखेंगे और लोगों से भी, जनता से भी या परिवार से भी प्राय विरोध लगा रहेगा। विशेषकर माताजी को कष्ट मिलेगा और आपके मन में हिंसा की प्रवृत्ति या क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। मन भयभीत भी रहेगा। उपाय के तौर पर घर पर सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए या पाठ का आयोजन करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब आप स्वयं को और अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ कीमती धातुओं से लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों का साथ मिलेगा या उनसे सहायता प्राप्त होगी, परामर्श प्राप्त होगा। वहीं तर्क शक्ति बढ़ेगी और चल अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। जो लोग कर्ज में हैं उन लोगों को कर्ज चुकाने के लिए इस समय व्यवस्था होने के योग हैं। यह समय आपके पक्ष में बहुत अधिक है। उपाय के तौर पर दिव्यांगों को इमरती खिलानी चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 2nd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से ताकत और साहस में कुछ कमी आ जाती है या व्यवधान ज़्यादा मिलते हैं। वही गलत संगति से या चोरी आगजनी से नुकसान हो सकता है। आप स्वयं कठोर वचनों का, गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं। सरकारी जुर्माने का डर सताता रहेगा। अतः नौकरी करने वाले अपने सीनियर से बहसबाजी में ना उलझें। शरीर में आपको पित्त की अधिकता या एसिडिटी की अधिकता से कष्ट रहेगा। राजनीति से संबंधित लोगों को साजिशकर्ता ज़्यादा मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। उपाय के तौर पर मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ानी चाहिए। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर संपत्ति संबंधित कोई समस्या है तो कोई भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का झंडा लेना है। उस पर लाल रंग से श्री राम लिखना है। मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान जी के मंदिर के ऊपर उसको आपको किसी बांस की सहायता से, डंडे की सहायता से बांध देना है, ताकि वो फहराता रहेगा। आपकी संपत्ति संबंधी समस्या में राहत मिल जाएगी। अगर मंगल दोष के कारण आपकी शादी में व्यवधान आ रहा है तो हर मंगलवार का उपवास रखें। इस दिन नमक ना खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। एक और समस्या का समाधान है कि अगर आप मुकदमेबाजी या विवाद के योग हैं या उसमें फंस चुके हैं तो रोज़ सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और ये प्रयोग 27 दिनों तक करना है। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो ये आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देते हैं। मंगल के अशुभ फल के योग है अंगारक योग। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में हो जाए तो उसे अंगारक योग बनता है। ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी गंभीर समस्याएं देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को भगवान कार्तिकेय जी की पूजा उपासना करें। अब बात करते हैं मंगल के अन्य उपायों की। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़े, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड, केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और संभव हो तो मूंग और रत्न दान करें। या इसमें से कोई भी एक वस्तु या एक से ज़्यादा वस्तु जो आपकी सामर्थ्य है वो आप दान कर सकते हैं। यही दान यदि मंगल की हो रहा अर्थात मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र करें तो आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें या फिर ओम अंगारकाय नमः का जाप करें या फिर मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना ज़्यादा शुभ रहेगा।
विचित्र भी हनुमान कवच बना करके धारण करें। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड आप अपने शयन कक्ष में जहाँ सोते हैं वहाँ पर रखें। कुंडली विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। तो ये था मंगल का गोचर फल। मंगल का मेष राशि में प्रवेश होने से आपको क्या मिलने वाला है, यह आपकी राशि के अनुसार विश्लेषण बताया है। आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह को, चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये आपको विश्लेषण बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस विश्लेषण को और सटीकता से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के ही डिसीजन लेना चाहिए। यदि आने वाला समय बहुत अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में उसका सामना कर सकते हैं और ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधान रह करके उस नुकसान को कम कर सकते हैं जो नुकसान आपको होने वाला था। आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे और बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गाँव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए या मोबाइल आपके पास होना चाहिए। आप चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, जो आपको डिस्कस करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, और अंत में जो उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से पहुँचेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।